गोहाना में नया सेन चौक तैयार। नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने किया उद्घाटन। गोहाना में रोहतक रोड स्थित ट्रेन नंबर 8 से लेकर बस स्टैंड तक करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। इसी के साथ यहां तैयार किए गए सेन चौक का आज लोकार्पण किया गया। नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी और पंजाबी सभा के अध्यक्ष राजू विरमानी ने सेन चौक जनता को समर्पित किया। मीडिया से बातचीत में चेयरपर्सन ने कहा, सैन भगत की भक्ति और विश्वास अद्वितीय रहा है, इसलिए उनका नाम इतिहास में दर्ज है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंकित है। उनकी अटूट भक्ति से एक राजा का कोढ़ तक ठीक हो जाना वर्णित मिलता है। जो भी ये वडभाग हृदय तैतरी बज उठे गुंजे 36 राग। सैन भगत की अटूट भक्ति और उनके विश्वास के लिए पूरे उनका नाम इतिहास में लिखा गया है कि उनका नाम गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया है कि उनका गुरु के प्रति इतना विश्वास था, उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि एक राजा का कोढ़ भी खत्म हो गया था। तो आज हम उनके विचारों को लेकर आज ये सुंदर सैन चौक बनाया गया है। नगर परिषद की मेहनत से, नगर परिषद की अधिकारियों की मेहनत का सम्मान करती हूँ और पूरे सैन समाज को बधाई देती हूँ। सैन चौक की इतना सुंदर सैन चौक बना है कि नगर परिषद इन चौकों को संतों के नाम से इसीलिए बना रही है ताकि हमारा अध्यात्म के प्रति और गुरुओं के प्रति हमारा विश्वास और पक्का हो जाए, हम उनके विचार, उनके आदर्शों पर चल सकें। वार्ड के पार्षद विजय जी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि वार्ड के पार्षद की भी सोच हर काम के साथ जुड़ी होती है और हमारा जितना भी काम नगर परिषद के अधिकारियों की मेहनत ने किया है, इसकी मेहनत के साथ साथ गोहाना वासियों का भी बहुत बड़ा साथ जुड़ा हुआ है। मेरे भाई दिलबाग बाजवान जी जो हमेशा एक पहल के साथ आगे बढ़ते हैं, कभी भी इनके वार्ड से या गोहाना के विकास को लेकर कोई भी काम होता है तो इनका जुनून हमेशा हमें आगे मिलता है। मैं हरियाणा सरकार का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि शहर का विकास तभी हो सकता है जब उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर नगर परिषद को बजट नहीं मिलेगा तो हमारी विकास धारा धीमी पड़ जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी का, इन पार्टी का बिल्कुल दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारी सोच और हमारे विकास कार्य, इनकी हमारी मेहनत उनके सहयोग के साथ जुड़ी हुई है। और मैं यहाँ सैन चौक से जुड़ी सैन चौक की बधाई भी देती हूँ और सैन समाज से कहना भी चाहूँगी, आपकी सोच, आपकी आस्था इन गुरुओं के साथ जुड़ी हुई है, तभी हम इन चौकों को सजा रहे हैं। अब इसी तरह अपनी सोच को हमारे साथ जोड़े रखें, हम अपने विकास धारा को और आगे लेकर जाएं। तैयार हुआ है मैडम, ये चौक पहले से बना हुआ था, इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है जिसमें 10 लाख की लागत आई है। तो हम चाहते हैं कि सैन समाज ने जिस सोच को इस चौक के साथ जोड़ा है, इनके प्रति इनकी आस्था। चेयरपर्सन जी, जिस तरह से आप सुंदरता शहर में कर रहे हैं, चौकों को बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है चौकों को आर्ट देते हैं, कह सकते हैं होर्डिंग्स पे लगा, स्टिकर लगाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, लोगों की सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम अपने हर कदम को उनके साथ जोड़ रहे हैं। जब भी लोग चौक को गंदा करते हैं तो नगर परिषद के अधिकारी इस नोटिस के साथ उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें कहते भी हैं, अलर्ट भी करते हैं कि इन चौकों को गंदा ना करें। तो मैं मीडिया के जरिए सभी गोहाना वासियों से कहना चाहूँगी कि नगर परिषद इतनी मेहनत से चौकों को सजा रही है तो अपनी सोच को बदलें और इन चौकों को सुंदर शहर में अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई आप करने वाले हैं? नगर परिषद के अधिकारी, नगर परिषद की CSI दुर्गा जी, जिनकी पहल हमेशा यही रहती है कि अतिक्रमण को लेकर हमेशा उनका कदम आगे रहता है। आप देख रहे हैं कि मार्केट में जब भी उनका विजिट होता है, इसी पूरी सख्ती के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए। और मैं यही कहूँगी गोहाना वासियों से कि नगर परिषद की मेहनत तभी आगे सफलता तक पहुँच सकती है जब आप लोग अपनी सोच को बदलेंगे। ठीक है। वहीं पंजाबी सभा के अध्यक्ष राजू विरमानी ने कहा, नगर परिषद चौक संतों और महापुरुषों के नाम पर इसलिए बना रही है ताकि समाज आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सके और प्रेरणा ले सके। उन्होंने सेन समाज, वार्ड पार्षद तथा दिलबाग बाजवान का धन्यवाद जताया। संत शिरोमणि सैन भगत के चरणों में वंदन करता हूँ और पूरे सैन समाज का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई दिलबाग बाजवान जी खड़े हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष रजनी विरमानी खड़ी, यहाँ से पार्षद भाई विजय जी, मेरे भाई संजय जी, तमाम यहाँ पर्सनैलिटी खड़ी हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि जो शहर के प्रति इतना सम्मान रखे हुए हैं, और क्यों न रखें, क्योंकि महापुरुषों ने हमें आदर्श दिए, हमें वो संस्कार दिए ताकि हम अपने जीवन के राह पे चल पड़ें। क्योंकि एक वाणी में लिखा है कि परमात्मा ने जो हमें आज मनुष्य जन्म दिया है वो लोगों की मदद के लिए दिया है। वो संस्कार हमारे पास कहाँ से आए? उन गुरुओं से आए।
उन गुरुओं के संस्कारों पे हमें चलना चाहिए। उसी कड़ी के अनुरूप आज जो एक नए चौक का नवीनीकरण किया गया है, जो आज नगर परिषद के अध्यक्ष यहाँ के पार्षद ने जो उद्घाटन किया है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं समाज से कहना भी चाहूँगा, सभी से अपील भी करता हूँ कि जो उन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, जो एक बुराई को दूर करने के लिए जो हमें रास्ते दिखाए हैं, हमें उन रास्तों पर चलना चाहिए। असली जो है हमारी सोच यही काम करनी चाहिए। तो मैं पुनः भाई दिलबाग जी का, भाई भीम खड़े हैं, पार्षद हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं। नगर परिषद के अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चौक को बड़ा सुंदर रूप दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मानी जी, जिस तरह से आप शहर के अंदर 36 बिरादरी के चौक बन चुके हैं, तकरीबन जो भी बिरादरियां गोहाना में रह रही हैं, सभी के महापुरुषों के नाम के चौक बने, ब्यूटिफिकेशन हुआ है, क्यों ना करें। जिस सामर्थ्य ने, जिस आदर्शों ने हमें जीना सिखाया है, क्या हम उनके लिए काम नहीं करें तो कौन सा हमारा मतलब काम करने का रहता है। मैं समझता हूँ इसके लिए हम जितना काम करें महापुरुषों के लिए और समाज के लिए, मैं समझता हूँ उतना कम है, क्योंकि इन्हीं की जागृति से ही हम सब कुछ विकास कर सकते हैं। असली विकास जो है लोगों में जागृति का है, लोगों में संस्कारों का है। जब अच्छे संस्कार होंगे तभी हम देश का विकास कर पाएंगे। इसके लिए मैं नगर परिषद का पुनः धन्यवाद करता हूँ। सेन समाज के दिलबाग बाजवान के अनुसार हरियाणा में सेन चौक कहीं और नहीं है और गोहाना ने ये ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसके बारे में हमारा समाज इनका बहुत बहुत धन्यवादी है। इन्होंने है ना वो काम किया है जो पूरे हरियाणा में ऐसा चौक नहीं है। हमने एक बार कहे, प्रधान जी ने हमारी सारी बात मंजूर करी, साथ के साथ हमारा ना भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर मार्ग भी इन्होंने मंजूर किया। हम इसके लिए इस विरमानी परिवार के बहुत धन्यवादी हैं और यह आगे भी आशा करते हैं भाई हमारी बात पे है ना, हर बात पे ये अमल करते रहेंगे। और हम इनके है ना बहुत बहुत धन्यवादी हैं जो संत जी का इन्होंने चौक बना। इससे आने वाली जो जनरेशन है उसको ये पता लगेगा हमारे संत कौन थे, कैसा था, इनका मार्गदर्शन से ना समाज में सुधार होता है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।